हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। और आप जानते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए लगातार हम लोग क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं। एंड आज की इस क्लास में हम लोग फिजिक्स पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन एंड इट्स कॉजेज के बारे में। एंड सबसे पहले मोशन एंड इट्स कॉजेज का डिस्कशन हम लोग बहुत ही बेसिक लेवल से करेंगे और इसके बाद बहुत ही हाई एडवांस लेवल तक चलेंगे। पहले आपको बेसिक बात बता दूँ कि मोशन से आपको पढ़ना है, मोशंस के कुछ टर्म्स आपको पढ़ना है जो कि आप क्लास 9 में पढ़े भी होंगे, बस आपको थोड़ा सा रिवीजन कर लेना है। इसके बाद मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन, जिसके बारे में अपने क्लास 11 में इसके लिए स्पेसिफिक चैप्टर्स के जरिए से पढ़ा था। क्या कुछ मोशंस में आता है उसे हम लोग समझेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं मोशंस के अंडर में वो भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग आज की क्लास में लोग बेसिक समझेंगे, क्योंकि अगर बेसिक का इन्फॉर्मेशन नहीं होता है देन फिर जब हम एडवांस यानी आपके लिए जो एडवांस लेवल है, यानी जब हम लोग +2 का जब हम लोग पढ़ेंगे मोशन, तो फिर वहाँ पे आपको डिफ़िकल्टीज़ होता है। तो उस डिफ़िकल्टी से बचने के लिए सबसे पहले आज की इस क्लास में हम लोग बेसिक को समझ लेंगे, ताकि वो डिफ़िकल्टीज़ आपको नहीं हो। तो रिगार्डिंग द मोशन दिस इज़ द बेसिक क्लास। एंड अगर बात की जाए अगर क्लासेस को लेकर के, तो सबसे पहले आप बात समझ लीजिए, ये क्लासेस बस आपके रिविजन्स के लिए है। आप ऑलरेडी पढ़ कर आए हैं, यानी आप +2 के जो क्लासेस यानी 11 और 12, 10, 9, 10 आप सब चीज़ पढ़ के आए हैं। बस अभी आपको क्या है कि रिवीजन की ज़रूरत है, यानी टॉपिक्स के बारे में जानने की ज़रूरत है। मैं अगर 10 मिनट का लेक्चर लेता हूं तो आपका ड्यूटी बनता है कि आपको अपने बुक्स के जरिए से आपको उस लेक्चर्स को 50 मिनट 60 मिनट तक कम से कम उस चैप्टर्स को पढ़े। जैसे मैं अगर मोशन का डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं मोशन के जो भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं 10 मिनट में वो सारे पॉइंट्स को आपके सामने कवर अप करता हूँ। आपका इस पूरे सिचुएशन में ड्यूटी बनता है कि आपको उस लेक्चर को पूरी 1 घंटा तक, यानी आप उस टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ें, ताकि आपका एक भी एमसीक्यू क्वेश्चन, आपका एक भी क्वेश्चन मोशन के अंडर से आपका नहीं छूटे। चाहे जो भी क्लास हो, सेम तरीके से आप पॉलिसी को अडॉप्ट कीजिए। जब मैं आपको 10 मिनट का लेक्चर आपको देता हूं तो आपका काम है कि उसका कम से कम 6 से 7 गुना टाइम आपको इन्वेस्ट करना उस चैप्टर को लेकर के, ताकि आप उसमें बहुत बेहतर कर सकें। तो मोशन में अगर आपको बेसिक बता रहा हूँ तो बेसिक का जो भी सारा तमाम बेसिक बात है, हर एक बेसिक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ इस मोशन में, ताकि जो क्वेश्चन टैली करेगा आपका यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में, उस टाइम आपको किसी भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि फर्दर इन फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। एंड इसी प्रकार के जो फ्री क्लासेस है वो आपके लिए अवेलेबल कराया जा सके। एंड याद रखिएगा कि ये फ्री क्लासेस के अलावा भी प्रीमियम क्लासेस चल रही है। प्रीमियम क्लासेस में जुड़ने का बहुत ही सिंपल सा आसान सा प्रोसीजर है। प्रीमियम क्लासेस में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है। इसमें फैसिलिटीज़ के बारे में बात करें तो आपको पीडीएफ मिलता है, स्टडी मटेरियल मिलता है, एमसीक्यू क्वेश्चन मिलता है, यानी ऑल ओवर कहा जाए तो आपको अपने एडमिशन्स के लिए ज़्यादा कुछ सोचना फिर नहीं पड़ता है। सारा सोचने का काम फिर हमारा होता है कि कैसे आपका एडमिशन हो, किस पॉलिसी को अपनाया जाए ताकि आपका एडमिशन सही तरीके से कंप्लीट हो जाए और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कंप्लीट हो। उसके लिए जो भी सारा प्रोसेस, जो भी सारा प्रक्रिया को करना होता है, वो हम लोग अपने प्रीमियम सर्विसेज के जरिए से करते हैं। तो जो भी कैंडिडेट को प्रीमियम सर्विस से जुड़ना रहे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। आपको जस्ट 249 का पेमेंट करना है। पेमेंट आपको फोन पे, गूगल पे, किसी भी पेमेंट के जरिए से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट आपको जिस नंबर पे करना है वो नंबर आपको मिल जाएगा। आपको उसके लिए क्या करना है, जो नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वो व्हाट्सअप नंबर है, और इस व्हाट्सअप नंबर के जरिए से आपको इंक्वायरी करना है। इसके बाद मैं आपको पेमेंट के तमाम सारे डिटेल्स आपको बताता हूँ। चलिए चलते हैं मोशंस के बेसिक पीडीएफ पे, यानी जो मैं भी आपके लिए पीडीएफ भेज रहा हूँ वो बेसिक पीडीएफ है, वो सबसे बेसिक पीडीएफ है। और उस अगर बेसिक पीडीएफ को अगर आप सही से समझ लेते हैं देन फिर मोशन का बेसिक आपको समझने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होता है। देन फिर जैसे ही हम लोग 2D में और 3D में पढ़ेंगे मोशंस को, और मोशंस के जब कुछ इक्वेशंस को देखेंगे तो फिर आपको फर्दर प्रॉब्लम नहीं होगा। चलते हैं डायरेक्टली हम लोग अपने पीडीएफ पर। सो अगर मोशन के बारे में बात कीजिए तो सिंपल सा मतलब समझ लीजिएगा। मोशन का सिंपल सा जो मतलब होता है वो मोशन रिलेटेड है मैकेनिक्स से, और मैकेनिक्स बेसिकली फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग डील करते हैं ऑब्जेक्ट के पोजीशन के बारे में, और ये पोजीशन डीलिंग होता है विद रिस्पेक्ट ऑफ द टाइम के साथ। तो ये जो पार्ट्स है ये आपका सिंपल सा मैकेनिक्स कहलाएगा। यानी जब हम लोग पोजीशन का डिस्कशन करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन के बारे में डिस्कशन करते हैं, और इसमें रेफरेंस हम लोग मानते हैं, किसी रेफरेंस सिस्टम को मानते हैं, एंड प्लस साथ में उसके साथ टाइम भी मानते हैं, तो वो आपका जो जिस ब्रांच में हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स का, वो हमारा मैकेनिक्स कहलाएगा। बेसिकली मैकेनिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। एंड ध्यान रखिएगा, काइनेमेटिक्स का सिंपल सा मतलब होता है अगर हम लोग मोशन को पढ़ रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट के पोजीशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, साथ में उसके रीजन्स के बारे में भी पढ़ते हैं कि क्यों उसका पोजीशन चेंज करा है। जैसे लेटर सपोज कि एक बॉडी यहाँ पे सिचुएटेड ए है, अगर ये बॉडी चेंज कर रहा है, मान लेते हैं यहाँ टाइम आपका घड़ी में बज रहा होगा, मान लेते हैं कि शाम के 5 बज रहा है, एंड अगर पाया जाता है कि जैसी घड़ी में 6 बजता है तो देखा जाता है ये ए वाला बॉडी इस पोजीशन पे आ जाता है और इसका टाइमिंग अभी बज रहा है शाम के 6 बजे। यानी पाया गया कि जैसा ही टाइम 1 आवर का टाइम हुआ, इसका पोजीशन चेंज किया, और अगर इस पोजीशन चेंज किया तो ये हम लोग मैकेनिक्स के पार्ट में पढ़े, या पोजीशन चेंज नहीं भी किया तो भी हम लोग मैकेनिक्स के पार्ट में पढ़े। लेकिन ये यहाँ जब पोजीशन चेंज किया और जब हम लोग खोजना स्टार्ट कर दिए कि आखिर ये पोजीशन क्यों चेंज किया, यानी अगर हम लोग कॉज ऑफ मोशंस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा काइनेमेटिक्स के अंडर में आता है। एंड अगर हम लोग विदाउट रीजन्स के बारे में, यानी अगर हम लोग जो रीजन्स के बारे में अगर डिस्कस नहीं करते तो वो हमारा डायनेमिक्स में अंडर आता है। यानी यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा
जो यहाँ पे जो मैं बोला हूँ थोड़ा सा उसमें समझिएगा, मे भी शायद मैं भी कन्फ्यूज्ड, मतलब मे भी शायद मैं उल्टा बोल दिया। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि काइनेमेटिक्स का सिंपल सा मतलब हो गया कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट के मोशंस के बारे में पढ़ते हैं विदाउट काउज, यानी अगर हम लोग काउज के बारे में नहीं खोजते या फिर काउज के बारे में हम लोग नहीं सोचते, तो वो हमारा जो फील्ड कहलाता है वो हमारा आता है काइनेमेटिक्स में। एंड अगर हम लोग उस फील्ड के बारे में पढ़ते हैं, जैसे ए है, ए यानी ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, पहले ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, टाइम कुछ हुआ तो ये ऑब्जेक्ट पहुँच गया बी पर, तो इसका जो पोजीशन चेंज किया टाइम के साथ में। एंड अगर हम लोग सोचते हैं कि आखिर कौन सा रीजन है जिसके कारण ये पोजीशन चेंज किया, तो हम लोग जानते हैं कि इस पर किसी न किसी प्रकार का फोर्स अप्लाइड हुआ। तो अगर हम लोग रीजन्स के बारे में, अगर मोशंस के रीजन्स के बारे में पढ़ते तो वो हमारा डायनेमिक्स के अंडर में आता है। ये बेसिक सी बात होती है मैकेनिक्स से रिलेटेड। एंड मोशन एंड रेस्ट के बारे में बेसिक सी बात की जाए तो मोशन का सिंपल सा मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करे, यानी ऑब्जेक्ट का सिचुएशन चेंज करे विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, तो वो आपका मोशन में कहलाता है। एंड अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम चेंज नहीं करता है तो वो आपका रेस्ट में कहलाता है। मोशंस को ऑब्जर्व करने के लिए दो फैक्टर जरूरी है। एक आपका फैक्टर है वो है आपका रेफरेंस सिस्टम, जो कि आप पढ़ते हैं क्लास 11 में से बेसिक में आप पढ़ते हैं, रेफरेंस एक्सिस वगैरह पढ़ते हैं। तो मोशंस को ऑब्जर्व करने के लिए चाहिए रेफरेंस एक्सिस, साथ में चाहिए हमारे पास रेफरेंस टाइम। तो आपसे पूछा जाएगा, मान लेते हैं कि एमसीक्यू में, कि मोशंस को ऑब्जर्व करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो हमारे पास दो फैक्टर चाहिए। एक तो हमारा रेफरेंस एक्सिस चाहिए, यानी रेफरेंस सिस्टम चाहिए, और उस रेफरेंस सिस्टम में एक हमारा रेफरेंस टाइम भी चाहिए मोशंस को ऑब्जर्व करने के लिए। ये बेसिक सी बात हुई। यहाँ पे आप मोशंस के कुछ एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं, जिसमें दिखाया जा रहा है कि बॉडी ऑन द रेस्ट एंड बॉडी ऑन द आपका मोशन। जो भी आपका आसान से आसान लैंग्वेज में पीडीएफ हो, वो पीडीएफ मैं आपके लिए अवेलेबल करूंगा, और लगभग हर बुक में सेम बात होता है एंड हर जगह पीडीएफ आपको अवेलेबल भी रहता है। लेकिन हम आपके लिए खोजते हैं कि कौन सा आपका पीडीएफ आपके लिए सबसे आसान सा पीडीएफ है, क्योंकि उतना टाइम नहीं है कि स्पेशल पीडीएफ बनाया जाए, हर एक कंटेंट से आपको शेयर किया जाए। टाइमिंग हम लोग के पास बहुत कम है, बहुत सारा काम होता है, तो इसलिए हर चीज़ को देख करके दिया जाता है। लेकिन आपको जो भी मैं पीडीएफ दे रहा हूँ बहुत ही सिंपल सा लैंग्वेज का पीडीएफ है, और वो पीडीएफ आपके लिए बेहद ही आसान सा होता है। अगर बात करें कुछ टाइप्स ऑफ मोशंस के बारे में, अभी मैं आपको बताया कि ये बेसिक सा मोशंस का कंटेंट है। अगर ये आपको आपके माइंड में अगर सेटअप रहता है, तो फिर आपका जब एडवांस्ड लेवल का आप पढ़ते हैं, जैसे जब आप 11 का मैं जब मोशन स्टार्ट करूँगा, तो फिर आपको फर्दर प्रॉब्लम होता नहीं। बेसिकली मोशन का डिविजन्स के बारे में बात की जाए, मोशंस को डिवाइड किया जाता है बेसिकली 3 पार्ट्स में, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, एंड आपका एक मोशन है जो कि आपका कहलाता है वाइब्रेटरी मोशन। अगर बात की जाए ट्रांसलेटरी मोशंस के बारे में कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, तो ट्रांसलेटरी मोशन का सिंपल सा मतलब होता है वैसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट के पाथ को देखा जाता है। यानी अगर ऑब्जेक्ट का पाथ को लेकर के हम लोग डिस्कस करें तो हमारा आता है ट्रांसलेटरी मोशन। यानी जब अगर कोई बॉडी पोजीशन चेंज करा है सीधा लाइन पे, तो वो हमारा करता है रेक्टिलिनियर मोशन। ध्यान रखिएगा, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधा पाथ पर चलता है, सीधा पाथ पर वो चलता है, तो वो हमारा कहलाता है रेक्टिलिनियर मोशन। अगर वो बॉडी चलता है टेढ़ा मेढ़ा पाथ पे, यानी कर्व पाथ पे चलता है, तो वो हमारा कहलाता है कर्वेलिनियर मोशन, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। एंड फिर अगर आगे बढ़ते हैं जो सेकंड पार्ट्स में, अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं रोटेटरी मोशंस के बारे में, तो रोटेटरी मोशन का सिंपल सा मतलब हो गया, अगर कोई बॉडी किसी एक्सिस पॉइंट पर रोटेट करे, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये जो टॉप है ये आपको रोटेट कर रहा है इस एक्सिस पॉइंट पे, तो ये हमारा आता है अंडर रोटेटरी मोशन। अगर वाइब्रेशन मोशन के बारे में बात की जाए, तो वाइब्रेशन मोशन का सिंपल सा मतलब होता है अगर कोई बॉडी वाइब्रेट करे। वाइब्रेट करने का मतलब होता है, जब आप पढ़े होंगे क्लास 11 में सिंपल हार्मोनिक मोशन था, जिसमें आप पढ़े होंगे कि कोई ऑब्जेक्ट एक रेफरेंस पॉइंट के टू एंड फ्रो बैक साइड में अगर रिपीटेड मोशन करता है, तो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन, या फिर उसी को हम लोग कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक पेंडुलम का एक बॉल है जो कि टू एंड फ्रो आगे एंड पीछे की ओर जा रहा है, और इस प्रकार के मोशंस को हम लोग कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। ये मोशन के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं मोशंस को लेकर के, तो आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस को सिंपल से समझिएगा, डिस्टेंस का सिंपल सा मतलब हो गया दो पॉइंट के बीच में जो पाथ रहता है उसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो ये दोनों के बीच में जो एक्चुअल जो रास्ता बनता है, यानी एक्चुअल पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिस्टेंस। डिस्टेंस का सिंपल सा मतलब होता है। वहीं अगर डिस्टेंस से आगे बढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो डिस्प्लेसमेंट का सिंपल सा मतलब होता है कि 2 पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ। लेटेस्ट सपोज हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, यानी मान लेते हैं कि अगर ए यहाँ पे ए हमारा पॉइंट है, यहाँ पे हमारा पॉइंट बी है, यहाँ पे हमारा पॉइंट सी है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो आपका ए बी सी हमारा डिस्टेंस होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया जाता है द शॉर्टेस्ट पाथ, यानी उसके बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता हो उसे हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ए से सी का शॉर्टेस्ट रास्ता आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। तो ए से सी जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है, इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अगर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में फर्दर डिस्कशन की जाए, तो ध्यान रखिएगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को मेजर किया जाता है लेंथ, यानी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बेसिकली लेंथ का यूनिट है, यानी लेंथ, यानी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए हमें लेंथ की आवश्यकता पड़ती है। तो कह सकते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का जो एसआई यूनिट होता है वो आपका मीटर होता है। ध्यान रखिएगा एसआई यूनिट मीटर। सीजीएस के बारे में बात की जाए तो आपका सेंटीमीटर। आगे के बारे में कुछ और बेसिक बात ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन आपका
डिस्टेंस हमेशा डिस्टेंस में भी जीरो हो सकता है एंड आपका पॉजिटिव होगा, लेकिन कभी भी डिस्टेंस आपका नेगेटिव नहीं होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग में लेकर के, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताया। आगे बढ़ते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से आगे, तो वो आपका आता है कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस में बेसिकली जो मैं अभी आपको 2-3 पॉइंट बताया वो ध्यान रखिएगा, साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि डिस्टेंस बेसिकली स्केलर क्वांटिटी है एंड डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी, चूंकि डिस्टेंस में किसी भी प्रकार का डायरेक्शन का मेंशन नहीं होता है। जैसे ही दोनों के बीच के पाथ को चाहे आप इधर से मेजर कर लिए सेम बात पड़ेगा, चाहे आप इधर से मेजर कर लिए इक्वल डिस्टेंस ही पड़ेगा। यानी डिस्टेंस के केस में देयर इज नो एनी मेंशन ऑफ डायरेक्शन, तो आपका कहलाता है डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आपका एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट में चूंकि डायरेक्शंस का हमेशा मेंशन होता है। आगे बढ़ते हैं मोशंस के बेसिकली, फिर मोशंस के अगर बेसिस को देखते हैं, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कवरअप के बेसिस पे, यानी ये हमारा ए पॉइंट था, ये हमारा बी पॉइंट था, अगर इस दोनों के बीच में रास्ता को जो कवर करता है, यानी जो कवरिंग का जो टाइमिंग है, अगर इसके बेसिस पे सोचते हैं तो मोशन बेसिकली दो पार्ट का, एक हमारा यूनिफॉर्म मोशन, एक हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब है अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हो। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से एक कार चलना स्टार्ट किया ए से, ये ए है, ये बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ का दूरी अगर 5 मीटर की दूरी है, बी से सी का भी दूरी 5 मीटर का है। मान लेते हैं कि 5 मीटर यहाँ से एक कार चलना स्टार्ट किया, अगर कार को ए से बी तक जाने में 5 मीटर की दूरी को मान लेते हैं कवर करने में 1 सेकंड का टाइम लगा। सेम तरीके से बी से सी जाने की भी दूरी 5 मीटर और इसको भी कवर करने का मान लेते हैं 1 सेकंड का टाइम लगा। तो अगर इक्वल डिस्टेंस कवरअप होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हमारा कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एंड जो अदर पार्ट बच गए, यानी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर नहीं होता है, तो हमारा कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म के बारे में, जो मैं टॉपिक से मैं आपको टॉपिक्स बताते जा रहा हूँ बेसिकली। बाकी आपका काम है कि उस टॉपिक को कवर अप करना। इसके बाद आते हैं डिस्टेंस का, अगर हम लोग देखते हैं टाइम के साथ कि कितना जल्दी जल्दी डिस्टेंस कवर हो रहा है। यानी मान लेते हैं कि यहाँ से कार चलना स्टार्ट किया एंड कार चलना स्टार्ट किया, तो ये पॉइंट ए को क्रॉस किया, पॉइंट बी को क्रॉस किया, पॉइंट सी को क्रॉस किया, इस प्रकार से मान लेते हैं कि ये 3 पॉइंट को कवर अप किया। तो ए से बी कितना जल्दी से गया, बी से सी कितना जल्दी गया। अगर हमको हाउ फास्ट के बारे में अगर बात पता चलना करना रहे, यानी वो डिस्टेंस कितना जल्दी जल्दी कवर कर रहा है इसके बारे में जानना रहे, तो वो आपका जो फैक्टर जिसके बारे में पता चलता है, जिसके कारण से पता चलता है, वो हमारा स्पीड कहलाता है। ना स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है। ये सिंपल सा मतलब। अगर डिस्प्लेसमेंट के अगर डिस्प्लेसमेंट का चेंजिंग हो रहा है तो समझ लीजिएगा कि वो आपका अगर डिस्प्लेसमेंट का चेंजिंग होता है तो वो आपका वेलोसिटी कहलाता है। इसके बारे में ध्यान रखिएगा। तो स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, ये समझ लिया आपने। इसके बाद स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में बात की जाए तो स्पीड बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेलोसिटी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। सेम तरीके से स्पीड आपका 0 हो सकता है या फिर आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन वेलोसिटी आपका 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है। ये बात का आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद सेम तरीके से अगर इक्वल स्पीड के साथ कवरअप होता है तो समझ लीजिएगा यूनिफॉर्म स्पीड, एंड अगर इक्वल स्पीड के साथ कवरअप नहीं होता है तो वो हमारा कहता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर वेरिएबल स्पीड। ये सारा कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसके बारे में ध्यान रखिएगा। वेलोसिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया एंड ये सारा बेसिक थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा एंड बेसिकली आप पढ़े ही होंगे, और जो मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ इतना जानना बहुत काफ़ी भी आपके लिए है। इसका मेन चीज़ आपका प्रैक्टिस सेट करना है, यानी इसका जो भी प्रैक्टिस सेट होगा मैं आपको प्रैक्टिस सेट भेज दूंगा ग्रुप्स में, तो आप इसका अगर प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं देन फिर आपका बेसिक भी इसका कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं एक्सेलरेशन की ओर में। तो एक्सेलरेशन का सिंपल सा मतलब होता है वेलोसिटी का चेंज होना, यानी वेलोसिटी का सिंपल सा मतलब था स्पीड के ही जैसा, जैसे डिस्टेंस के केस में स्पीड कहलाता है एंड डिस्प्लेसमेंट के केस में ये चीज़ वेलोसिटी कहलाता है। तो अगर वेलोसिटी भी चेंज करता है टाइम के साथ तो वो कहलाता है एक्सेलरेशन, यानी ऑल ओवर कर सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इनटू वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एंड अगर वेलोसिटी के बारे में बात करिए तो ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम बाई टाइम, यानी कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बाई टी स्क्वायर। यानी ऑल ओवर अगर बात की जाए डिस्प्लेसमेंट के बारे में तो डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं कि मेजर किया जाता है मीटर में एंड टाइम मेजर किया जाता है सेकंड में, एंड सेकंड पे स्क्वायर है, यानी ऑल ओवर कर सकते हैं एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और ये सबसे बेसिक सा क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है पीयू के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पहले, तो इस बारे में ध्यान रखिएगा। जो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है वही अगर बात की जाए स्पीड के यूनिट के बारे में तो स्पीड का यूनिट समझ लीजिएगा मीटर पर सेकंड। सेम तरीके से आपका डिस्प्लेसमेंट जो आपका वेलोसिटी है, वेलोसिटी का भी यूनिट होता है आपका मीटर पर सेकंड। एंड अगर बात की जाए इसके अदर फैक्टर्स के बारे में तो स्पीड के बारे में मैंने आपको बता दिया कि स्केलर है, वेलोसिटी आपका वेक्टर है। सीजीएस यूनिट भी कुछ सिस्टम का याद रखिएगा। यहाँ हम लोगों ने समझ लिया यूनिट्स के बारे में। अगर बात की जाए एक्सेलरेशंस के बारे में तो एक्सेलरेशंस को सिंपल सा कह सकते हैं आप चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम भी, यानी v बाई टी को हम लोग कह सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं u माइनस v, जहाँ पे u हमारा कहलाता है इनिशियल वेलोसिटी, v कहलाता है फाइनल वेलोसिटी बाई में t। ये हमारा होता है वेलोसिटी के बारे में लेकर, यानी ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर डिफरेंट टाइप्स के एक्सेलरेशन के बारे में बात किया तो एक्सेलरेशन बेसिकली 2 प्रकार का होता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन करने का मतलब है कि अगर वैल्यू
बढ़ता है, यानी अगर वेलोसिटी चेंजिंग हो, यानी वेलोसिटी अगर बढ़ता है तो वो आपका कहलाता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एंड अगर आपका वेलोसिटी घटता है तो वो आपका कहलाता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। आगे बढ़ते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन के बाद में। ये सारा मैं आपको टर्म्स बता दे रहा हूँ। जीरो एक्सेलरेशन करने का मतलब अगर बॉडी अपने उसी पोजीशन पर रह जाता है, या फिर वो सारा डिस्टेंस या फिर वो सारा वेलोसिटी कवर कर लिया, कवर करने के बाद वो सारा डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, कवर करने के बाद फिर से अगर सेम पॉइंट पे आ जाता है तो वो आपका कहलाता है जीरो एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का सेम सा मतलब कि अगर इक्वल वेलोसिटी, यानी इक्वल वेलोसिटी के साथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे, जैसे ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, यहाँ पर सी पॉइंट है। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ का दूरी वो कवर करता है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ये आपका 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कवर अप करने के लिए इसको टाइम लगता है 2 मिनट का मान लेते हैं। सेम तरीके से इस भी स्पीड को अगर कवर अप करने में, यानी बी टू सी कवर अप करने में भी सेम टाइम लगे 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, अगर 2 मिनट में कवर करता है तो ये आपका कहलाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सेम तरीके से तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में भी पढ़ लीजिएगा ताकि वो आपका बेसिक कंप्लीट हो सके। ग्राफ के बारे में बात करें तो पीयूसीटी में ग्राफ लगभग नहीं पूछता है, लेकिन कांस्टेंट स्पीड वगैरह का थोड़ा सा ग्राफ ध्यान रखेगा ताकि वो ग्राफ के आइडिया वगैरह आपके पास आ जाए। यहाँ पे जो ग्राफ्स के नेचर है, ग्राफ के नेचर से आपको कुछ इक्वेशंस को तैयार किया जाता है, एंड इक्वेशंस के बारे में आपको बताता हूँ। 3 आपका बेसिक क्वेश्चन, यानी जो आपका इक्वेशन है रिगार्डिंग द मोशन, यानी इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में ध्यान रखिएगा, लेकिन उससे पहले कुछ और बेसिक के बारे में ध्यान रखिए, यानी वी और टी के कुछ ग्राफ के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। वी और टी के बीच में जो ग्राफ खींचा जाएगा वो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींचा जाएगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो वो कुछ इस तरीके से खींचा जाता है। अगर बात की जाए आपका डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का, यानी अगर एक्सेलरेशन आपका घटता है तो वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ कुछ इस डिजाइन से होता है। अगर रिटार्डेशन होता है, यानी यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होता है, देख सकते हैं यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का कहने का मतलब है नेगेटिव एक्सेलरेशन कुछ इस तरीके से होता है। आगे बढ़ते हैं जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन का ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के बीच में कुछ इस तरीके से होता है। आगे बढ़ते हैं, यानी ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसका हम लोग यूज कहाँ कहाँ करते हैं तो ध्यान रखिएगा, एक्सेलरेशन निकालने में, डिस्टेंस निकालने में, एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट निकालने में यूज करते हैं द इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है हम लोग समझते हैं। यहाँ का जो बेसिक है इक्वेशन ऑफ मोशन को समझते हैं। ऑल ओवर समझिएगा कि बेसिकली 3 आपका इक्वेशन ऑफ मोशन है। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड आपका है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसके बाद थर्ड आपका है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। v जहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, u आपका इनिशियल वेलोसिटी, a आपका एक्सेलरेशन, t आपका टाइम पीरियड, s आपका डिस्टेंस, u आपका इनिशियल वेलोसिटी, t आपका टाइम पीरियड, 2 आपका कांस्टेंट, a आपका एक्सेलरेशन, t आपका टाइम पीरियड। सेम तरीके से थर्ड इक्वेशन में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का सिंपल सा मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये आपका फेमस इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसके जरिए से आपको बेसिक कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अब इसका आपको बेसिक सा काम है, इसका बस ये जो बेसिक पार्ट था ये आपका क्लास 9 का कुछ बेसिक पार्ट था जो कि मोशंस के स्टार्टिंग में हमने आपको बताया, और ये आपका बेसिक बहुत जरूरी होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अब इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग 11th के मोशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे मोशन इन अ प्लेन, यानी 1D में, 2D में, 3D में, एंड इसका जो इक्वेशंस क्या होता है, इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, और कौन कौन से टॉपिक्स है जो आपके लिए जानना बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट ये क्लास आपके लिए देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कारण ये बेसिक क्लास था, एंड इस बेसिक क्लास के कारण ही हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग 11 के सारे टर्म्स को समझेंगे जो कि पीयूसीटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में अक्सर पूछे जाते हैं। गाइज आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और पीयूसीटी के प्रिपरेशंस के प्रीमियम प्लान को परचेज करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ताकि आप भी प्रीमियम से जुड़ करके आप पीयूसीटी के लिए एक बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।